जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की खबर जरा ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको ये कुछ ऐसे काम है जो करने नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। खबर करते हैं, हेडलाइंस स्टार्टिंग करते हैं। पेंशन बंद के धड़ाधड़ मैसेज 20 नवंबर तक कर लें या निपटा लें ये काम। ये जेएसयू जवानों के लिए चेतावनी है। लाखों पेंशनर्स की पेंशन कम, देखें नियम क्या है और करोड़ों की किस तरह कमाई है, हमें किस तरह चूना लगाया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और एक्स सर्विसमैन को 50,000 से बढ़कर 1 लाख का अनुदान है एक यूपी गवर्नमेंट जो दे रही है। आखिर क्या दे रही है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करता हूं आखिर क्या है जो मैंने कहा है कि जेएसयू जवान को करना है ये काम। जैसे कि अभी स्क्रीनशॉट के ऊपर बहुत सारे मैसेज है, मैं अपने मैसेज बताना चाहता हूं कि मेरे पास भी ये मैसेज आया दो प्रकार का। एक मैसेज आया का डियर मिस्टर सो एंड सो, स्पर्श नंबर सो एंड सो, योर आइडेंटिफिकेशन इज पेंडिंग इन स्पर्श, काइंडली विजिट योर नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच and get your annual identification completed through SBI API. Otherwise, your December 2023 pension will be stopped. Regards the Spurs team. फिर मैसेज आता है डियर सो एंड सो, योर आइडेंटिफिकेशन इज पेंडिंग, काइंडली गेट योर एनुअल आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटेड इमीडिएटली, अदरवाइज योर पेंशन इज स्टॉप्ड। मतलब ये बार बार मैसेज आ रहे हैं, 2-4 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं मेरे पास, और कई लोगों के पास लगातार मैसेज आ रहे हैं। लोग बोले आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बिल्कुल जैसा कि ये नवंबर है और हमारा आइडेंटिफिकेशन ड्यू है, और सबसे अच्छी बात इसमें कि आप कहीं परेशान हो ना, एसबीआई की यूपीआई एसबीआई के पास चले जाइए या जहां आपका खाता है कि हमारा आप आइडेंटिफिकेशन करिए, क्योंकि उनको दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, चाहे आप इस पर माइग्रेट हैं या नहीं है। बैंक का काम है, फेस ऑथेंटिकेशन ले या और किसी तरीके आधार कार्ड से ले, जीवन प्रमाण ऐप से ले, किसी भी तरीके से, सब आसान है, लेकिन ये करना काम है। और क्यों करना काम है आप समझ सकते हो कि जैसे ही ये सारा चीज पहले हम काम करेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, और वहां तक हमारी ये कार्रवाई बनती है। और अपडेट जाकर के आपके पास जो पेंशन आईडी है और पासवर्ड है उसके आप लॉगिन करेंगे, देखेंगे आपका आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है कि नहीं, उसमें उस साइट पे अपडेट हुआ है। नहीं तो आप समझते हो 20 के बाद पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मैसेज वगैरह आने लगते हैं, पहले से वार्निंग मैसेज आते हैं, और उसमें कहीं कंसीडर नहीं हुआ तो ये पहले ही वार्न कर रहे हैं। इसलिए एक बार नहीं 4-4 वार्न कर रहे हैं। और मेरे पास कम से कम ऐसे कल से 100 मैसेज आए, साहब ये क्या है। हमने कि कोई बात नहीं, नवंबर आज 2 है, स्टार्ट कर दो अपना। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मैं 15 के बाद करूंगा या कोई डेमोग्राफिक प्रॉब्लम। भाई फर्स्ट वीक में आप एक्शन लेना शुरू कर दो। कहीं ना कोई दिक्कत होती है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। किसी भी तरीका को अपना के आपने आइडेंटिफिकेशन है, कोशिश करो 15 नवंबर से पहले हम अपना कंप्लीट कर दें, ताकि हमारी दिसंबर की पेंशन सुचारू रूप से चलती रहे और बाकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस, जो लंबे प्रोसेस है वो चलते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा हमने आपसे कहा कि कभी 2 से 4 रुपए पेंशन कम आ रही, लेकिन ऐसा क्यों है। मैंने जब कल ये न्यूज डाली तो मेरे पास कम से कम परसों कम 1-2 नहीं, कम से कम 500 ऐसे मैसेज थे। सब ने बोला सर मेरी 2 रुपए कम है, मेरी 1 रुपए कम है, मेरी 3 रुपए कम है, मेरी 4 रुपए कम है। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, हमने इसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन आप इसको सीरियस ले लीजिए कि हमारा लिए घाटा है। और हमारे लिए घाटा है, आखिर उन्होंने नियम क्या है जरा इसको देखते हैं, फिर हमें क्या करना है ये देखेंगे। भारत सरकार का नियम है, और यही अभी नई दिल्ली 23 अक्टूबर को लेटर निकला है, उसमें लिखा है पैरा नंबर 4 में सीधा, महंगाई भत्तों का कारण भुगतान जिसमें 50 पैसे या तो 50 पैसे हैं उसको भी 1 रुपए माना जाएगा, 50 पैसे और इससे अधिक पैसे की राशि शामिल हो तो उसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाए। यदि आपका जो भी DADR का एरियर बन रहा है वो यदि आपका मान लो 450.50 है तो 451 में गिना जाएगा, उसको 1 रुपया बढ़ के गिना जाएगा। यदि 49 है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, और इसी का इन्होंने अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा, और 50 पैसे कम की राशि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये आपको पैरा 4 में कोट करके दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हो। तो ये कई लोगों का इस तरीके का कम आ रहा है। और यदि मैं सोचूं एक बंदे का यदि 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए आता है, और कम 30 से 35 लाख में फौजी पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, केंद्रीय कर्मचारी कितने पेंशन होंगे, तो करोड़ों 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 रुपए का ये कहीं ना कहीं ये दिमाग कहीं ना कहीं लगा है। ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं छेड़छाड़ है। और इसके लिए हम मैंने ईमेल किया था, उसका जवाब नहीं आया, आज बात भी करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है
और बहुत सारे लोगों का इसका अपना जरूर सुधार करवाएं। बात करें 1800-180-5325 से। और एक और किसी को चाहिए तो पीसीडी का कंप्लेन नंबर है, वहां भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि हमारा 1 रुपये पेंशन कम हमें बर्दाश्त नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करना, आपने इसके लिए आगे कदम उठाना। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि एक्स सर्विसमैन को जो अनुदान राशि है 50,000 से 1 लाख कर दी, उसका लेटर मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, और पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं, और यूपी पूर्व सैनिक कल्याण ये है, और उसका उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है, ये एक पार्ट है। कैनाल रिंग रोड देवीखोड़ा निकट NBFGR पोस्ट दिलखुशा लखनऊ का लेटर है। इसमें लिखा है सहायक महाप्रबंधक संचालन उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, नोएडा, वाराणसी। 16 अक्टूबर का अनुग्रह धनराशि के वृद्धि के संबंध में उपरोक्त बेसिक निगम मुख्यालय में पूर्व प्रेषित पत्र क्रमांक 2 अप्रैल 2012 का संदर्भ ग्रहण ये है। जैसा कि आपसे अवगत है कि वर्तमान में किसी भी जो निगम कर्मी की मृत्यु की दशा में उसके परिवारजनों को 50,000 रुपए की तुरंत आर्थिक सहायता अनुग्रह राशि के रूप में प्रदान की जाती है। निर्देशक मंडल द्वारा दिनांक 29 सितंबर 2023 को संपन्न हुई बैठक में इस राशि को बढ़ाते हुए 1 लाख कर दिया गया है। अतः अनुग्रह राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा तथा अनुग्रह मद में बढ़ी हुई राशि 29 सितंबर 2023 से प्रभावी होगी। और ये ग्रुप कैप्टन KM श्रीवास्तव हैं, उपमार्दक, यानी एक सेना के अधिकारी के साइन है, एयरफोर्स के, आप समझ सकते हो जो भी लोग इससे जुड़े हैं। और ये जानकारी आप एक दूसरे के साथ बांटना है। लेटर मैं अपने सैनिक जीवन पेज है उसमें डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हो, जिसको चाहिए व्हाट्सएप पे दे दूंगा, क्योंकि ऐसी चीजें आपने फाइल करके रखनी, एक दूसरे की हेल्प करना है। आपकी काम की तो आप करना, नहीं तो दूसरे की आप हेल्प कर सकते हो। दोस्त की आज की खबर में इतना ही, बनी रही हमारे साथ।